तो जय हिंद सभी छात्रों को। और आज एक फिर से नई क्लास जिसके अंतर्गत हम लोग जियोग्राफी से काफ़ी लड़कों की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर पर्वतों से रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन होती है। चलिए देखते हैं, आज पर्वतों के टॉपिक पर बात कर लेते हैं, वो भी भारत में। भारत के प्रमुख पर्वत, जैसे सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है एग्जाम में, आ गया आपके सामने नंगा पर्वत, या आ गया सतपुड़ा पर्वत, या आ गया गिरनार पर्वत, या फिर आ गया विंध्य का पर्वत, या फिर आ गया मैकाल पर्वत, या फिर आ गया अमरकंटक पर्वत, या फिर आ गया मीजो पर्वत, या फिर आ गया नामचा बर्बा पर्वत। ठीक, अगर इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने आए हैं, इसके आंसर क्या होगा? चलिए चेक करते हैं। नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? नंगा पर्वत जे&के में आएगा। सतपुड़ा पर्वत एमपी में आएगा। गिरनार पर्वत गुजरात में आएगा। विंध्य पर्वत एमपी में आएगा। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे, लेकिन प्रश्न का उत्तर हम एमपी ही देते हैं। अमरकंटक एमपी में है। मीजो पर्वत असम और मिजोरम का हिस्सा है। और नामचा बर्बा पर्वत, अगर यही पर्वत ना होता तो आज ब्रह्मपुत्र नदी भारत की तरफ ना आ पाती। अगर भारतीय क्षेत्र की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इस प्रकार से पर्वतों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, जैसे कि दे देता है पश्चिमी घाट, और इसको हम एक नाम से और जानते हैं सहरयादी। पश्चिमी घाट को ही कहा जाता है, जो कि यहां से लेकर के और यहाँ केरला तक जो ये विस्तार है पूरा, ये है वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, इस प्रकार से पर्वतों से रिलेटेड प्रश्न हमारे एग्जाम में यहाँ से आते हैं। इसके अलावा आ गया कैलाश पर्वत, जे&के में आता है। पहला ये तिब्बत तक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का भी हिस्सा है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से पर्वतों से संबंधित ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अच्छा, अब आगे अगर चलते हैं, पर्वतों के अलावा अगर हम बात करें पठार की, पठार से संबंधित क्या क्या प्रश्न आते हैं? पर्वत किसे कहा जाता है? पर्वत किसे कहते हैं? कुछ ये शेप होता है पर्वत का। पठार का चपटा होता है, ऊपर का सिर, लेकिन इसका तिरछा होता है। ठीक, और ये सबसे, इस पॉइंट को हम पीक या शिखर या चोटी बोलते हैं। ठीक, बात कर रहे थे हम, अगला टॉपिक प्रमुख पर्वत चोटियों से रिलेटेड कुछ प्रश्न क्लियर कर लेते हैं। प्रमुख पर्वत चोटियों से अगर हम जाएंगे, सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है एग्जाम में? पूछा गया है कि
नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? प्रश्न आया है अनाईमुडी चोटी किस राज्य में स्थित है? प्रश्न आया है डोडा बेटा चोटी किस राज्य में स्थित है? प्रश्न आया है सैंडल पीक चोटी किस राज्य में स्थित है? ठीक। इसके अलावा प्रश्न आया है धूपगढ़ चोटी किस राज्य में स्थित है? इसके अलावा प्रश्न आया है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? इसके अलावा प्रश्न आया है महेंद्रगिरी चोटी किस राज्य में स्थित है? या प्रश्न आया है नोकरेक चोटी किस राज्य में स्थित है? चलिए इन प्रश्नों का उत्तर चेक कर लेते हैं। अगर इन प्रश्नों का हम लोग जवाब ढूंढेंगे, नंदा देवी सबने पढ़ रखा है, उत्तराखंड में। बात करें अनाईमुडी की, यहां से 2-3 प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला, अनाईमुडी की लोकेशन क्या है? केरल। दूसरा, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी। और केरल पूर्वी घाट का हिस्सा है या पश्चिमी घाट का? तो ये पश्चिमी घाट पे आएगा, तो ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक। डोडा बेटा ये तमिलनाडु में आएगा। और कौन से पर्वत की है? नीलगिरी। डोडा बेटा तमिलनाडु नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सैंडल पीक ये आएगी अंडमान निकोबार, जहां पे आपके सेलुलर जेल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल देखेंगे आगे इसको। धूपगढ़ चोटी ये आएगा आपका महाराष्ट्र में, और ये सतपुड़ा पर्वत की चोटी है। प्रश्न आएगा गुरु शिखर, राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी ये आएगा उड़ीसा में। और छोटा नागपुर हमने पढ़ रखा है, छोटा नागपुर प्लेटू है, उसकी ये ऊंची चोटी है। नोकरेक ये आएगी आपकी, नोकरेक चोटी जो है ये मेघालय में। ठीक। तो इस प्रकार से पर्वत और चोटियां जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड थे, डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग। अभी एग्जाम का टाइम है, इसलिए थोड़ा तेजी से मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ आप ही के लिए, और सिलेबस काफी बड़ा है। तो जो प्रमुख पर्वत चोटियां और प्रमुख पर्वत से उनसे रिलेटेड हमने प्रश्नों को क्लियर किया। अच्छा, कुछ छात्र थे सर थोड़ा मोटिवेशनल बिल्कुल मैं मोटिवेशनल हमेशा बोलता हूं आपके लिए, और एक मोटिवेशनल लाइन ये है कि मेरे उन सभी छात्रों को कि जब तुम्हें कोई ललकारता है कि तुम कौन हो, तो मैं यही इतना कहूंगा कि तेरा परिचय पोरस सा है जो जाग उठा लाचार नहीं। और पोरस का नाम तो सुना होगा, जब सिकंदर के साथ पंजाब के राजा पोरस का युद्ध हुआ था, उसी युद्ध की बात कर रहा हूं, 326 बीसी। और पंक्ति यह है कि तेरा परिचय पोरस सा है जो जाग उठा लाचार नहीं, तू किसी सिकंदर के आगे झुकने को तैयार नहीं। तू उन्हें चुनौती देता है जो कहते तुझमें धार नहीं, और तू उनको सबक सिखाएगा जिन्हें इंडियन आर्मी से प्यार नहीं। ठीक। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत, और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और लगे रहिए।